मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मेरा जो भी वीडियो है वो शास्त्रों के आधारित पर है और उन योगों को हमने अनुभव में देखा है, चाहे योग शुभ हो या अशुभ हो। अभी एक जातिका की कुंडली आई है, उसमें व्यवसाय कैरियर के बारे में पूछा गया है, विवाह के बारे में पूछा गया है। तो उससे हम थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे और आपका भी उससे मार्गदर्शन होगा। यह लगन का भाव है। लगन स्वयं है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय धन का है, तीर्थ पराक्रम का है, भाई बहन का है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि का है, छठा भाव रोग शत्रु का है, ऋण का है। हम साधारण तौर पर बताते हैं, लेकिन संघर्ष का भी है, सेवा का भी है। और ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और ये अष्टम भाव है, आयु का भाव है, दीर्घकालीन कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है। ये है दसम भाव जो हमको प्रतिष्ठा देता है। कोई भी काम करेंगे दसम से दसम भी देखना अनिवार्य है, लेकिन ये दसम भाव है। दसम भाव जो है और अर्थ कोण का अंतिम पद है। अर्थ कोण का अंतिम पद है। अर्थ कोण का पहला पद ये है, हर्ष पांचवा, दूसरा ये है और तीसरा दसम भाव है अर्थ कोण का, धन कमाने का, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का। अर्थ कोण कहा गया है इसको। पहला, पांचवा, नवम भाव ये धर्म त्रिकोण है। और हमेशा मैं 11वें भाव की बात करता हूं कि 11वां भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा पहला पद है और सप्तम भाव दूसरा पद है और 11वां भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है। पूर्व जन्म में इस चीज की महत्ता नहीं थी कि उसको त्रिश्राय भी कहा गया है, लेकिन अभी आर्थिक योग आ गया, इसलिए एकादश भाव हमको समाज से जोड़ता है, हमारी आर्थिक अच्छी होती है। और दसम भाव हमारे कर्म का भाव है। अगर आपका कर्म भाव कोई भी लगन की कुंडली हो, शुभ स्थान में हो, कर्म भाव का स्वामी या कर्म भाव में जो ग्रह है वह शुभ स्थिति में हो, तो अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है। भाग्य भी साथ देना चाहिए इन्हीं को लेकर के। अब विवाह की बात करें तो विवाह के लिए सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और कन्या के लिए विवाह का कारक गुरु है। अब विवाह कब होगा? विवाह कब होगा? अगर आपकी कुंडली में कोई विवाह से संबंध में प्रतिबंधित योग नहीं है, तो विवाह के कुछ 5-6 पॉइंट हैं जो विवाह कब होगा मैं आपको बता देता हूं। विवाह के लिए उचित समय कौन सा होगा? हम हमेशा कहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन विवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो उसी भाव बाधा के बारे में तो श्री प्रभु हरु ही जानते हैं कब बाधा दूर होगी। ये बिल्कुल सख्त है, कितने दिन की सजा लेके आए, इसमें कोई दो राय नहीं। पहला है, ये आपका लगन है। लगन से गोचर में गुरु और शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर हो या लगन भाव पर है। लगन से गुरु और गोचर की दृष्टि या तो सप्तम भाव पर हो या सप्तम भाव पर लगन भाव पर है, दोनों देखें तो विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव में जो भी कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा अंतरदशा में भी विवाह के योग बनते हैं। गुरु और शुक्र की दशा अंतरदशा में भी विवाह के योग बनते हैं। लग्नेश, जो भी लगन का स्वामी है, लग्नेश जब गोचर में सप्तम भाव में आएगा तो भी विवाह के योग बनते हैं। गोचर में जब गुरु, बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम हमेशा गोचर में गुरु को ही देखते हैं। जितने मैंने बताया इनको कम ही लोग थे। गोचर में जब गुरु लगन में आए, तीसरे भाव में आए, पंचम भाव में आए, ठीक है ना, नवम भाव में आए, सप्तम भाव में और एकादश भाव में आए तो भी विवाह के योग बनते हैं। मतलब गुरु या तो लगन को देखे या सप्तम भाव को देखे तो गोचर में विवाह के योग बनते हैं। या तो गुरु गोचर में ऐसे स्थान पर आए, जैसा मैंने बता दिया,
30 लगन में तीर्थ पंचम नवम एकादश भाव में आए, या तो लगन को देखे या सप्तम भाव को देखे तो विवाह के योग बनते हैं। राहु जब जन्म राशि में आए, जो आपकी जन्म राशि है चंद्रमा जहां पर है, राहु जब वहां भी आता है तो प्रबल योगकारी होता है और वो बिल्कुल चूकता नहीं, उस टाइम पर विवाह जरूर होता ही होता है। अभी गोचर का जब हम गुरु की बात लेते हैं, गुरु वक्री है और मिथुन राशि में चल रहे हैं। मिथुन राशि में चल रहे हैं, जैसे ये मेष लगन की कुंडली है तो मिथुन में यहां चल रहे हैं, तो सप्तम भाव को देखेगा, चांस बनेंगे, अच्छे चांस बनेंगे। अगर प्रतिबंधक रोग नहीं है तो ये जो मैंने आपको 6 योग बताए हैं ये तभी लागू होंगे जब आपकी कुंडली में कोई विवाह बाधा नहीं है तो ही लागू होंगे। इनमें होता है और गोचर का इसी तरह से गुरु या शनि का या राहु का गोचर इस तरह से शादी कराता है। अब बात करते हैं कन्या की कुंडली का। व्यवसाय में परेशानी और सप्तमेश बना विनाशकारी। आपकी कुंडली में व्यवसाय की तो बात बता दी मैंने 10वें भाव से, अगर सप्तम भाव का स्वामी कोई भी लगन की कुंडली होने तो अगर विनाशकारी बन गया तो विवाह में तो प्रबल बाधा आ गई। तो जितने मैंने 5-6 योग बताए थे कब विवाह होगा, वो उसका तो वो रखे के रखे रह गए। पहले तो विनाशकारी नहीं अपना झंडा गाड़ दिया, जब सप्तम भाव का विनाशकारी बन जाए सप्तमेश तो आप सोचो कैसे विवाह होगा, बड़ी मुश्किल वाली बात आ जाती है। जातिका का जन्म 14 अक्टूबर 1999 शुक्ल पक्ष 5 ज्येष्ठ चरण 2 गुरुवार को हुआ और दोपहर को 3:45 बजे 15:45 पर हुआ। ज्येष्ठ चरण 2 मूल नक्षत्र है, छोटे भाई के लिए शुभ माना जाता है। जन्म के समय पे कुंभ लगन हुआ, कुंभ लगन की 29 डिग्री है और तीर्थ भाव में गुरु 7 डिग्री 14 मिनट लेकर के लग्न शनि नीच राशि में है 21 डिग्री से लेकर। यहाँ पर भाई बहन के सुख में परेशानी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की 7-19 है, उदय लगन के 29 है, 29 और 7 में 22 डिग्री का फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं दर्शकों, 22 डिग्री का फर्क है तो गुरु कोई प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि जब बालिका ने कन्या ने जब जन्म लिया 29 डिग्री पर था, मतलब ये लगन गोइंग टू एंडिंग में था और गुरु तो बहुत पीछे चला गया, उसको उदय की किरण नहीं मिली है। या यूं कहें कि लगन के अंश में गुरु के अंश में 22 डिग्री का फर्क है, गुरु प्रभावहीन हो गया, सीधी सी बात है। आगे बात करें, राहु 15 डिग्री 22 मिनट लेकर के है 6ठे भाव में, शुक्र सिंह राशि में 11 डिग्री 26 मिनट लेकर के है और सप्तमें सूर्य 26 डिग्री 40 मिनट लेकर के है 8वें भाव में। 9वें भाव में बुध 18 डिग्री लेकर के है, चंद्रमा 21 डिग्री 57 मिनट लेकर के, मंगल 4 डिग्री 15 मिनट लेकर के है और केतु 22 डिग्री 22 मिनट लेकर के। जहां पर गुरु और मंगल कमजोर आ गए, अधिक कमजोर आ गए। तो मंगल की 4 डिग्री है, 25 डिग्री का अंतर है, कोई साधारण तौर पर बोलो कोई प्रभावी नहीं होगा, क्यों उदय अंश यहां पर इतने हैं। ऐसे कोई छुटका मुटका ऐसा प्रभाव दे दिया और बिना लाइट के चले वो एक अलग बात है, लेकिन इसको माना जाएगा कोई प्रभाव नहीं है। बुध बलवान है 29 लेकर के 10 डिग्री का फर्क है, चंद्रमा बलवान है और शुक्र भी चलो 17 डिग्री का है, कम है। राहु 14 डिग्री के है, थोड़ा कहा जा सकता है बलवान है लगन के लिए, बाकी ग्रह के लिए तो वो कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं शुक्र की महादशा चल रही है 2017 से 37 तक मगा नक्षत्र में। नवास कुंडली में देखते हैं तो लग्नेश उच्च राशि में आ गया, बहुत अच्छी बात हो गई, लग्नेश पावरफुल हो गया। विष नवास में कोई ग्रह नहीं है, पुष्कर नवास में केतु भी है, शनि और बुध भी है। अब केतु यहां पर नुकसान करने वाला है, वो नुकसान की करता रहेगा। शनि लग्नेश है और अपने भाग की बलि करेगा, मतलब जब लग्नेश पुष्कर नवास में हो गया तो वो उसको प्रतिष्ठा सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। बुध पंचम भाव का स्वामी आ गया और अष्टम का आ गया, अपने भाव को बलि करेगा, शिक्षा भी अच्छी होगी और आयु भी अच्छी होगी। यहां इनका पुष्कर नवास में आने का मतलब, और केतु यहां पर धन की हानि कर रहा है तो और पर हानि करेगा। पंचम दृष्टि से यहां पर घरेलू सुखों को देख रहा है तो नहीं देगा भाई। तो ये केतु मतलब प्रभाव देने में बलवान हो गया, अशुभ है तो पुष्कर तो बलवान हो गया, ये बात हुई। ज्येष्ठा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है
और उत्तर फाल्गुनी के स्वामी सूर्य है, सूर्य विनाशकारी बन गए और सूर्य सप्तमेश है। आगे बात, और शुक्र से द्वादश राहु आ गया, शुक्र से द्वादश राहु आ गया और समस्या आ गई, और द्वितीय सूर्य आ गया। यहां पर शुक्र को पाप करती योग में कहा जा सकता है, सप्तम भाव को नहीं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। विनाशकारी हो गया, उसके बाद सूर्य विनाशकारी हो गया, चाहे कहीं भी लगा लो, पाप करती हुई लगा लो, सप्तम भाव भी लगा लो और शुक्र भी लगा लो, विवाह में प्रबल बाधा आ गई। ये कंडीशन दे। शनि पुरुषार्थ कम करेगा, क्योंकि तीसरे भाव में है, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा, परंतु भागवान होगा, उच्च दृष्टि देगा, बहुत भागवान होगा, भाग्य साथ देगा, खर्चा अधिक करेगा, और नवास में उच्च राशि में है तो चिंता करने की बात नहीं। सूर्य की बात करें तो सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में चला गया। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, या तो रोगी होगा या असभ्य होगा, उसको बातचीत करने का तरीका होगा, मतलब जिसको असभ्य को वो बोला जाता है। सप्तम दृष्टि मीन राशि को देखता है तो धन संग्रह में थोड़ा सा योगदान तो देगा, लेकिन नेत्र रोग देगा, और केतु से सूर्य पीड़ित है, सप्तमेश अष्टम भाव में केतु से पीड़ित है, और दाम्पत्य सुख में परेशानी पर और मोहर लगे। दूसरी तरफ सूर्य विनाशकारी है, 22वें नक्षत्र का स्वामी है। जब सप्तमेश विनाशकारी बन गया, विनाश करने वाला बन गया, तो वो शादी क्यों कराएगा? और सूर्य है, सूर्य तो वैसे ही दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं लगता। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, नीच राशि का दसम भाव में है। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, नीच राशि का चंद्रमा दसम भाव में, पिता और राजपक्ष व्यवसाय में, नौकरी में परेशानी, रोज कारोबार बदलते करते रहो, रुकावटें आती है, माता का सुख भी कम मिलेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। उस दृष्टि से देखा तो सुख को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं भाई, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, माता का सुख भी कम मिलेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित हो गया, चंद्रमा यहां पर है, ज्येष्ठा नक्षत्र में राहु की भी दृष्टि है, ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित हो गया। क्यों? चंद्रमा रोगेश भी है और बुध का नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित होने से वात पित्त संबंधित रोग, आंतों से संबंध, गुप्त अंगों से परेशानी, दाद, खुजली, यानी दुनिया भर की लिस्ट है। आपको ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित हो जाने से ये रोग भी होंगे, खुजली खाजली या दुनिया भर का रोग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा रोग का स्वामी है और राहु की भी पंचम दृष्टि है। पहले से ही चंद्रमा नीच राशि में है और राहु ने पीड़ दिया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, दसम भाव पूरा पीड़ित हो गया। मंगल की बात करें तो मंगल तीर्थ भाव का दसम भाव का स्वामी अच्छी जगह पर है, एकादश भाव में है। साधारण तौर पर ऐसा कहा जाता है, धन कमाने का योग बनता है, भाई बहन का सुख मिलता है, धन कुटुंब का सुख मिलता है, यहां से चतुर्दृष्टि से देखेगा सुख मिलता है, शिक्षा संतान में भी अच्छा होगा देगा, छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठता है वो अच्छा देगा। लेकिन नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा छठे भाव को मंगल, राहु भी वहां पर है, तो छठे भाव की धज्जी उड़ गई। अब यहां पर देखिए छठा भाव मैंने अभी तक नहीं बताया, ये जिसकी कुंडली है द्वादश भाव, उसके सहवास सुख का भाव है, पत्नी के साथ सहवास सुख का भाव है। ये जीवन साथी की कुंडली है, जीवन साथी से ये दूसरा भाव है, वो जीवन साथी का सहवास सुख का भाव है। तो छठा भाव डिस्टर्ब हो गया राहु केतु से और मंगल की दृष्टि से डिस्टर्ब हो गया छठा भाव, यानी सहवास सुख की हानि हो गई। इस तरह से भी शुक्र यहां पर है, गुरु देख रहा है, बहुत ही चरित्रवान लड़की है। क्यों? शुक्र की 11 डिग्री है, गुरु की 7 डिग्री है, जो भी है देख रहा है, चरित्रवान लड़की है। परंतु शुक्र से 12वां राहु, वो सबसे बड़ी परेशानी है। अगर अभाव कोई ध्यान नहीं दिया तो उसका दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बन जाता है, सुख से 12वां भाव, और ऐसी स्थिति आ जाती है, तलाक की कंडीशन भी आ जाती है। क्योंकि शुक्र से कहा, आपका शुक्र कहीं भी है, उससे चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रह होता है, तो वो बड़ी परेशानी कर देता है। तो यहां पर ये भी परेशानी आ गई। राहु छठे भाव में, सूर्य अष्टम भाव में है। अगर सूर्य विनाशकारी नहीं होता, यहां सप्तम सूर्य होता, तो सप्तम भाव को पाप करते योग में नहीं कहा जाता, क्यों? सूर्य तो सप्तमेश है, लेकिन राहु पाप करते योग में है। तो राहु भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, आ गया। गुरु ने शादी करानी है, सप्तम भाव को देख रहा है, गुरु जब योग में आएगा तो शादी कर देगा। परंतु रुकावट कहां मिल गई?
रुकावट बन गई सूर्य विनाशकारी से, सूर्य सप्तमेय से। अब जब सूर्य ग्रह राजा है उसने रुकावट दे दी है तो गुरु तो देवगुरु बृहस्पति है, वो कैसे शादी करा देंगे। फिर भी योग यही है, अब सूर्य को जल देते रहिए। अभी जहां पर चल रहे हैं गुरुदेव वक्री चल रहे हैं, चतुर्थ से वापस चले गए, वक्री चल गए, तो अभी भी शादी हो सकती है। क्यों? लगन को देखेंगे। और कुंभ लगन के लिए, धन के लिए तो गुरु एक वरदान सिद्ध है, क्योंकि ये दोनों गुरु के हैं, दोनों धन से संबंधित है। और गुरु नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। अच्छा धन का योग तो बनाता है, मंगल भी धन का बनाता है, लेकिन डिग्रियां 29 के उसमें कंपैरिजन में कम रह गई। कुछ नहीं फायदा होगा, ना के बराबर तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं बोलने का। तो यहां पर ये दिक्कत आ गई। तो शुक्र, अभी गोचर की बात करें तो अभी गुरुदेव मिथुन राशि में चल रहे हैं, यहां पर चल रहे हैं लगन में। लगन मिथुन राशि में चल रहे तो लग्न इसको देख रहे हैं। अच्छे चांस है, ऐसा नहीं, ये चांस आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। एक साल आता है गुरुदेव का, दूसरे साल। अब यहां से गुरुदेव यहां जाएंगे तो नहीं चांस होगा, जब गुरुदेव यहां जाएंगे सिंह राशि में आ जाएंगे तो फिर चांस हो जाएंगे, एक साल तक फिर चांस रहेंगे। ये ऐसे ही ट्रांजिट होते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ गई है, सूर्य विनाशकारी आ गया। अभी चंद्र लगन से कुंडली देखते हैं। चंद्र लगन से 10वें भाव में सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि का सूर्य यहाँ पर अच्छा योग बन जाता है, व्यवसाय का अच्छा योग बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और सप्तम सुख भी यहाँ बन जाता है। लेकिन राहु से लगन पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, ये थोड़ी सी दिक्कत आई। चंद्रमा लगन भी बेटर, खराब नहीं है, लेकिन व्यवसाय के लिए बेटर है, खराब नहीं है। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय के लिए भी अच्छा नहीं है और ये भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर शुक्र की जब राशि आ गई तो सूर्य तो विनाशकारी आ गया। यहाँ पर वो जो मैं बताया बेटर है, तो वो बेटर भी खत्म हो गया। क्यों? चंद्र लगन से 10वें भाव में सिंह राशि आई तो सिंह राशि का स्वामी तो विनाशकारी हो गया। तो कैसे होगा? परेशानी आ गई और परेशानी रहेगी। अब सुन लो ये क्यों आया। दर्शकों, लड़की है, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। लड़की है, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। पितृदोष निवारण कीजिए और पितृदोष निवारण करके लड़की का कुंभ विवाह कर दीजिए। तो ये पितृदोष में सब ये विनाशकारी वगैरह और ये सारे सब खत्म हो जाएंगे। कुंभ विवाह कर दो, अच्छा रहेगा। और राहु और चंद्रमा की ये शांति करा दो, तो चंद्रमा पीड़ित है, मन पीड़ित है, ये दिक्कत आएगी। राहु चंद्रमा की शांति करा दीजिए और पितृदोष निवारण कीजिए और बच्ची का कुंभ विवाह कर दीजिए। तो वो जो दोष है वो सारे कट जाएंगे। बाकी फिर छोड़ दो प्रभु श्री हरि के ऊपर। नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे 30-32 ऐसे 30 साल की तो आयु हो ही गई है आजकल बच्चों की, इतनी हो ही रही है। लेकिन बिना किसी देरी किए आप ये कर दीजिए। क्यों? ये विनाशकारी का जो खितमा मिल गया है, इसमें परेशानी है। जो शुक्र से द्वादश राहु है वो भी बेकार है। जब पितृदोष निवारण करेंगे और ये बच्ची हमारी कुंभ विवाह करेगी तो ऐसा माना गया सारे दोष निकल जाएंगे। हम सिर्फ यही कर सकते हैं मनुष्य योनि में, बाकी तो प्रभु जाने। तो इतना करके छोड़ दीजिए, बाकी उसकी मर्जी जो करेगा। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपके पास आते रहे। धन्यवाद।